अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सुमान में रखे, आमीन जी। आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपना व्लॉग मैंने शुरू किया है। आज सबसे पहले मैं मशीन लगा लूँगी क्योंकि आज है इतवार, तो इतवार वाले दिन सुबह से ही मैं मशीन लगा लूँगी। आज मशीन का धोने वाले कपड़ों का, हाथों पे धोने वाले बालों का, और उसके बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी और रूम की क्लीनिंग करूँगी, और जो जो मेरे काम होंगे ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी मैं आ गई हूँ, सारे कपड़े जहाँ जहाँ मेरे ना अनधुले पड़े होते हैं वो लेके आके, तो फिर मैं उसके बाद मशीन के अंदर अरेंज करके रख देती हूँ क्योंकि वो धुल जाएंगे। तकरीबन लग जाते हैं 35 मिनट्स या 40 मिनट्स भी कभी कभार लग जाते हैं। तो इसको धोने के लिए रख दूँगी, तो उसके उसके बाद बीच में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं जो किचन के होते हैं या कमरे के काम होते हैं, रूम की क्लीनिंग के होते हैं या डस्टिंग के होते हैं या वैसे फोल्डिंग के होते हैं। जो जो मेरे काम होते हैं ना बीच में मैं वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी मशीन जो है ना वो मैंने लगा दी है, तो इधर मैं कपड़े जो है ना कुछ हाथ पे, ये वाले कपड़े मैंने स्टिच करने थे तो उनको मैंने हाथों पे ना धो के, तो उनको अच्छी तरह निचोड़ के तो फिर मैं डाल के आ जाऊंगी कि वो फिर मैं स्टिचिंग करनी। उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, व्लॉग में ऐसे में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं स्टिचिंग कर पाऊँ, तो मैं साथ साथ स्टिचिंग भी करूँगी। अभी ईद भी आने वाली, उससे पहले पहले बस शुरू हो जाऊँगी, थोड़े थोड़े करके सीऊँगी। जैसे ही एक दिन में एक सूट सिले या 2 दिन लगा के सीऊँ, ऐसे मैं ना करके एक दो दो दिन लगा के सी लूँगी क्योंकि करना तो खुद होता है, लेकिन ये है कि उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम निकालना इतना मुश्किल हो गया है ना कि आजकल बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, तो पेपरों में टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभार ये होता है कि अपनी तबीयत भी कुछ अगर ठीक नहीं होती तो फिर उस वजह से भी हम काफ़ी ज़्यादा मेरे काम जो होते हैं ना वो पेंडिंग चले जाते हैं। तो जब पेंडिंग चले जाते हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, किचन के सारी चीज़ें नीचे रख के, तो उसके जो अंदर से अच्छी तरह साफ़ करूँगी, डस्ट वगैरह साफ़ करके डब्बों को भी अच्छी तरह साफ़ कर लूँ, उनकी भी डस्ट जो होगी वो भी साफ़ कर लूँगी। साफ़ करके अरेंज करके मैं रखना शुरू कर दूँगी। बस इसी तरह आपने कई बार मुझे देखा होगा कि मैं किचन का सारा सामान उलट पुलट नहीं कर देती, बस एक दो जो होते हैं ना वो मैं निकाल के एक एक करके मैं 1 बाय 1 करके ना हर दिन मैं एक एक करके उसको साफ़ करती हूँ और अरेंज करके चीज़ें रख देती हूँ। इस तरह मुझे तो वैसे आसानी लगती है। क्या आप लोग ऐसे करते हो या नहीं करते हो? मुझे ज़रूर बता देना। वैसे बहुत सारे लोगों की आदत ये होती है कि सारी चीज़ें निकाल के महीने के बाद सारी चीज़ें निकाल के एक एक चीज़ फिर अरेंज करके रखना, और जो एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाती वो निकाल देते हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं एकदम से ही सारी चीज़ें नहीं निकालती। मैं कभी ऊपर वाला काम कर रही होती हूँ तो कभी नीचे वाले कैबिनेट का, तो एक एक करके मैं 1 बाय डेली कर लेती हूँ। तो हैं 7-8 कैबिनेट, इसमें बहुत ज़्यादा कैबिनेट है ना, तो मुझे 7-8 दिन, एक हफ्ते में हफ्ता लग जाता है मुझे किचन की क्लीनिंग में। जब मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ क्योंकि घर के दूसरे भी सारे काम देखने होते हैं। और अगर जैसे ही मैं करती हूँ ना, अगर आप ऐसे ट्राई करोगे ना, तो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों के काम भी इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। अगर आप अकेले काम करने वाले हो, अगर तो आपके पास हेल्पर है और घर की दूसरी बेटियां हैं वो करने वाली हैं, या देरानियाँ जेठानियाँ मिल के काम कर लेती हैं, तो उनमें तो काफ़ी होता है, मार्जिन होता है कि आप एक बंदी अगर किचन साफ़ कर ली, दूसरा रूम साफ़ कर ली, तीसरा खाने वाने कर लेगी। इस तरह 2-3 अगर लड़कियां मिलके या औरतें मिलके काम करेंगी ना, तो वो काफ़ी हद तक वो क्लियर जल्दी कर पाएंगी। अगर मेरी तरह सिंगल हैंडेड अगर आप काम करते हो कि आप पे सारा बर्डन आप पे है और सारा घर को मैनेज आपने ही करना है, तो इस तरह अगर करेंगे ना तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये नहीं कि एक दिन आप सारे किचन को उलट पुलट कर दो और शाम में खाना भी ना पकाओ, तो खाना बाहर से फिर उस वक्त आएगा।
तो फिर अलहदा से वो चीज़ आप इतना ज़्यादा काम नहीं करोगे तो बस यही सुनने को मिलेगा कि आप लोगों ने किया क्या है। ये बहुत अच्छा मुझे जुमला लगता है। मैं हमेशा ना ये वाला डायलॉग बोल देती हूँ कि तुमने किया क्या सारा दिन में। इतने ज़्यादा काम गिनवाते रहो ना तो जो ज़िंदगी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते क्योंकि हर रोज़ वही काम होते हैं यार। इतना ज़्यादा तो आप लोग भी थक के होगे कि मुझे काम करते देख देख के ना आप लोग भी थक के होगे कि रोज़ाना यार ये औरत हर रोज़ ही यही काम कर रही होती। तो भाई भैया यही काम है, रोज़ाना डेली के यही काम होते हैं घर में। तो घर में जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको यही काम करने होते हैं कि ये नहीं कि सारा दिन मोबाइल को लेके बैठे रहो, उस पर उसको लेके बैठे रहोगे तो फिर तो काम बिल्कुल भी नहीं। हेल्पर हो तो फिर तो आसानी होती है कि चलें जी हेल्पर ने कर लेना, कोई बात नहीं। तो मेरे पास तो हेल्पर नहीं है, तो इसीलिए मुझे काम खुद करने हैं, तो फिर मुझे तो करने हैं। तो साथ साथ आज मैंने व्लॉग अपना लगाया हुआ है, वो देख रही थी। मुझे अच्छे लगते हैं जो पिछले वाले घर के व्लॉग होते हैं ना। कभी कभार इधर वाले लगा लेती, कभी पिछले वाले घर के लगाती, लोअर वाले घर के। तो जब वहाँ के लगाती हूँ तो मुझे एक फ्रेश फीलिंग आती है कि यार वो वाला घर मुझे बड़ा ज़्यादा याद आता है। तो मैं कहती बस जैसे तैसे हो ना यहाँ से बिल्कुल वाइंड अप हो जाए जल्दी जल्दी और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मुझे घर बहुत ज़्यादा याद आता है। तो अल्लाह ताला सब चीज़ें ठीक ठाक रखे तो इंशाल्लाह फिर चले ही जाएंगे। तो यहाँ भी दिल लगा के काम करती हूँ, इसीलिए तो कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी दिल वहीं अटका होता है जहाँ पे आप रह रहे होते हो। अरसे से आपने अपना घर बनाया होता है और उसमें आप रह रहे होते हो, तो वो आपको वो चीज़ नहीं भूलती। तो यहाँ पे रेंटेड हाउस में रहते हो इतना ज़्यादा फिर फीलिंग इतनी अच्छी भी नहीं होती कि आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे होते हो। बस वहाँ पे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा लॉन है, उसमें मैं कपड़े डाल रही हूँ ये वो या बैठ रही हूँ, तो वो चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे तो ये है कि छत भी थी और छत के ऊपर मैं जाके काफ़ी ज़्यादा मेरा काम जो होता है ना मैं छत पे ही कर लेती थी। मुझे अच्छा लगता था, सुबह सुबह ही लेके चली जाती थी बहुत सारे काम निकाल के, तो छत पे बैठ के कर लेते थे। एक रोशनी भी होती थी और ऑक्सीजन भी अच्छी मिल रही होती थी। इसी वजह से मैं ऊपर ज़्यादा प्रेफर करती थी कि ऊपर बैठ के काफ़ी ज़्यादा काम मैं कर लूँ। और अब आ गई मैं कमरे में, कमरे के बस बेड शीट चेंज करूँगी और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।